और अब आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच में इस वक्त मीटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री आवास पर यह मीटिंग हो रही है, बायलैटरल मीटिंग है और जिसकी सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और ये जो प्रधानमंत्री का सरकारी आवास है उसके अंदर की तस्वीरें, कितनी गर्मजोशी से प्रधानमंत्री ने स्वागत किया जो बाइडेन का। आप समझिए 10 घंटे की यात्रा करके 20 मिनट के अंदर अंदर सीधे अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन सीधे पहुंचे प्रधानमंत्री के सरकारी आवास पर, जहां इस वक्त आप देख रहे हैं 1-to-1 बातचीत चल रही है उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। आप तस्वीरों में देखिए, ये इस वक्त अंदर की तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं पीएम आवास से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये बायलैटरल मीटिंग जो है इस वक्त चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच में। तो G20 समिट के लिए जो बाइडेन पहुंचे और सीधा एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में पहुंचे हैं, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जनरल वीके सिंह ने उनकी अगुवाई की और इस वक्त ये प्रधानमंत्री आवास की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो द्विपक्षीय बैठक जारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच में। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच इस वक्त जो बातचीत हो सकती है वो रूस यूक्रेन जंग पर यह बातचीत होगी और साथ ही साथ इकोनॉमिक और सोशल लेवल पर जो जंग के असर को कम करने पर भी ये चर्चा हो सकती है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का। और सौरभ, हम सीधे सीधे समझ सकते हैं कि 10 घंटे की जर्नी करके जो बाइडेन आते हैं और सीधे प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचते हैं। जहां बिल्कुल बड़ी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता इस वक्त शुरू हो चुकी है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। और आप देखिए रोल रिवर्सल है एक किस्म का। जब अब से कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री गए थे स्टेट विजिट पर अमेरिका की, उस वक्त कैसे मेजबानी की थी जो बाइडेन ने और जो फर्स्ट लेडी हैं जिल बाइडेन, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया था, सम्मान किया था। आज होस्ट हम हैं, भारत मेजबान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मेहमान का स्वागत किया है, जो बाइडेन का स्वागत किया है। और ये तस्वीरें आपके सामने जो हैं ये प्रधानमंत्री आवास की तस्वीरें, ये भी इस बार एक नई बात हो रही है। प्रधानमंत्री आवास पर सारी द्विपक्षीय वार्ताएं चल रही हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इसमें सौरभ, वो ये कि तीसरे राष्ट्रपति अमेरिकी जो कि भारत आए और जिनका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जो बाइडेन की पहली यात्रा है ये भारत की, बतौर राष्ट्रपति भी, और वैसे भी शायद उनकी पहली ही यात्रा है। बाकी जो 2 राष्ट्रपति और जिनको रिसीव किया प्रधानमंत्री ने इसी तरह से नरेंद्र मोदी। जी हाँ, अमेरिका प्रेसिडेंट ओबामा आए थे, उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप आए और अब तीसरे राष्ट्रपति हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होस्ट कर रहे हैं। और ये इस वक्त वार्ता चल रही है प्रधानमंत्री आवास पर। और आपने ठीक कहा, राष्ट्रपति बाइडेन एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां पर एयरपोर्ट से बताया गया कि फिर शायद वो बीच में अपने होटल गए और वहां से सीधा यहीं आए हैं। इसकी भी कंफर्मेशन करेंगे, वो एयरपोर्ट से शायद सीधा ही यहां पहुंचे हों। लेकिन इतनी लंबी जर्नी करने के बाद, इतना लंबा सफर करने के बाद और सीधे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पीएम आवास गए हैं और वहां पर ये बातचीत शुरू हो गई। और आप देखिए दोनों नेताओं के बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री है ही, जो कि आपको अमेरिका में भी देखने को मिली थी। और दोनों का संबंध ये उतना पीछे जाता है जब राष्ट्रपति ओबामा, माफ कीजिएगा, जब राष्ट्रपति बाइडेन वो प्रेसिडेंट नहीं थे बल्कि राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल में वाइस प्रेसिडेंट थे। और तब प्रधानमंत्री के तौर पर यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की हुई थी यूएस की, और उसको याद करते हैं आज भी राष्ट्रपति बाइडेन की। तब से मैं आपको देख रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका में। जहां तक इस बैठक की बात है तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। कई अहम विषयों पर इसमें चर्चा होनी है और एक किस्म की कॉन्टिन्यूटी भी इसमें आप देखेंगे। जो स्टेट विजिट प्रधानमंत्री की हुई थी, उस विजिट में जिन मुद्दों की शुरुआत की गई वो अब आगे किस तरह बढ़ रहे हैं दोनों नेता, उसका एक रिव्यू भी करेंगे। बिल्कुल, और सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में सहयोग किस तरह से आगे बढ़े उस पर चर्चा हो सकती है इसमें। और उसके अलावा जो छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर्स हैं उन पर समझौता हो सकता है। और साथ ही साथ जो रूस यूक्रेन युद्ध की जो बात है वो उसका क्या असर हुआ है उसको लेकर भी बातचीत इसमें संभव हो सकती है। तो ये तमाम विषय हैं। कल से 2 दिन का जो G20 बैठक है वो शुरू होने वाली, लेकिन उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आज तीसरे राष्ट्राध्यक्ष से एक तरह से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सरकारी आवास पर। जी हाँ, पहले मॉरिशस के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, और अब ये तीसरी बायलैटरल मीटिंग है। और कल कई और ऐसी ही बैठकों में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज से जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, अगले 2 दिनों तक
नॉन स्टॉप यही डिप्लोमेटिक एक्टिविटी दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और पीएम आवास पर आपने ठीक कहा, आज की तीसरी द्विपक्षीय वार्ता है जिसमें प्रधानमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन के साथ इस वक्त उनकी मुलाकात जारी है। हालांकि वो थोड़ी देर पहले पहुंच गए थे और तस्वीरें जो हैं उसकी अभी आई हैं। बिल्कुल जो एंट्रेंस है वहीं पर उनका स्वागत किया प्रधानमंत्री मोदी ने, और उसके बाद अंदर चलते हुए टहलते हुए वो तस्वीरें, आपस में बातचीत करते हुए, उसकी ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। और दिन भर से जितने मेहमानों से हम बात करें सौरभ, जो सबसे हैरान कर देने वाले, सब मेहमानों ने एक साथ एक ही तरह की बात की। उन्होंने कहा कि भारत जिस तरह का दिख रहा है, दिल्ली जिस तरह के स्वागत से तैयार थी इस बार, वो सब हैरान कर देने वाला है। अद्भुत तरीके से दिल्ली को सजाया गया और आप कह सकते हैं परफेक्ट होस्ट की भूमिका में आज भारत दिखाई दिया है। जिस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, जिस लेवल की माइन्यूट डिटेलिंग की गई है, प्लानिंग की गई है, चाहे यही हो कि किस मेहमान को कौन व्यक्ति जो है रिसीव करने के लिए जाएगा। बोला क्यों? तो आप देखिए तस्वीरें, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर की तस्वीरें, पीएम आवास की तस्वीरें हैं, जहां राष्ट्रपति बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात इस वक्त चल रही है। और एक बेहद महत्वपूर्ण वार्ता इस वक्त दोनों देशों के नेताओं के बीच में जारी है। बताया गया था कि 1 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत चल सकती है, हो सकती है, और उसके बाद फिर कल से G20 की जो बैठकें हैं वो शुरू होंगी, जो कि भारत मंडपम में जो विशेष स्थल जो तैयार किया गया है वहां पर अंजाम दी जाएंगी। लेकिन ये जो द्विपक्षीय वार्ता है ये प्रधानमंत्री के घर पर इस वक्त चल रही है। प्रेसिडेंट बाइडेन मौजूद हैं इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ, और आप देखिए उनके साथ पूरा डेलीगेशन उनका आया हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जब भी ट्रैवल करते हैं तो एक बहुत बड़ा लाव लश्कर उनके साथ चलता है। 18 जहाज उनके साथ आ रहे थे, ऐसी जानकारी मिली थी। 60 गाड़ियां वो खास तौर पर अमेरिका से फ्लाई करके आई हैं। ये उनका अपना एक सिक्योरिटी डिटेल होता है, प्रोटोकॉल होता है, इसमें कहीं कोई फेरबदल नहीं किया जाता। से ये हम सौरभ हमेशा देखते हैं, प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो किस तरह से इनफॉर्मल तरीके से ये वक्त को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, 1-to-1 बातचीत हो रही है। ये अद्भुत तस्वीर होती है, प्रधानमंत्री जहां कहीं जाते हैं हम ये देखते हैं हमेशा। जहां बिल्कुल दोनों लीडर्स के बीच में एक पर्सनल एक केमिस्ट्री बनी है, वो बहुत महत्वपूर्ण। आगे जो आप चर्चाएं करते हैं, आधिकारिक चर्चाएं करते हैं, उसमें भी एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल वो अदा करती होंगी। और एक आदमी थोड़ा सहज हो जाता है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक दोनों के बीच में कोई ऑकवर्डनेस नहीं होती। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खास तौर पर आप जिस भी नेता से उनकी मुलाकात को देखें तो उसमें आपको लगेगा कि रिलैक्स्ड हैं। दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है, थोड़ी सी इनफॉर्मल चिट चैट जो है वो शुरुआत में होती है, और फिर उसके बाद आपकी जो आधिकारिक बातचीत है वो शुरू होती है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए हमारे साथ। देवेंद्र, ये आज के दिन की नहीं, शायद इन 3 दिनों की सबसे महत्वपूर्ण बैठक जो है उसे हम कह सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं सौरभ। और पहले ये तस्वीर आपको 7 सितंबर को मिल जानी थी, लेकिन क्योंकि उनकी पत्नी को कोविड हुआ, उसके बाद इनका 2 बार टेस्ट करना था, उसके चलते इनकी एक तारीख में 1 दिन की बढ़ोतरी हुई और आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और समझा जा सकता है कि कितने वाइड रेंज ऑफ इश्यूज़ हैं जब ये दोनों नेता एक साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं। और वो सहजता देखिए कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से पहले किस प्रकार की शंकाएं थी कि शायद जो बाइडेन राष्ट्रपति बन जाएंगे तो कश्मीर को लेकर जो इनका तब का स्टैंड हुआ करता था, ह्यूमन राइट्स को लेकर जिस प्रकार के सवाल खड़े करते रहते थे, शायद उसके चलते भारत के साथ उनके रिश्ते सहज ना रह पाए उतने जितने डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे। लेकिन स्थिति बिल्कुल उलट रही और यहाँ पर दिखा कि राष्ट्रपति बनने के बाद एक के बाद एक फैसले ऐसे हुए जो कि भारत और अमेरिका को और ज़्यादा करीब लेकर आया। चाहे पिछले दौरे की बात कर लें, सेमीकंडक्टर को लेकर जो फैसला हुआ, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर जो फैसला हुआ, वीज़ा को लेकर जो लचीलापन अब आ रहा है, फिर से एक बार बीच में जो समस्याएं आई थी, पर्यावरण के मुद्दे पर जिस प्रकार से दोनों देश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, हर एक इशूज़ पे ये दोनों देश आ रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये समझी जा सकती है कि अमेरिका को ये समझ में आ गया कि अगर वर्ल्ड के जो ग्लोबल ऑर्डर है
उस ग्लोबल ऑर्डर में दुनिया को लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाना है तो उसमें भारत जैसे देश को 7 कदम ताल करते हुए लेकर चला जा सकता है। वो भूमिका दिख रही है आज के बायलैटरल टॉक्स में। निश्चित तौर पे उन सारे मसलों पे, चाहे ऊर्जा को लेकर बात कर लें, पर्यावरण को लेकर बात कर रहे हैं, रक्षा सौदे को लेकर बात कर लें, इन सारे मसलों पर अभी चर्चा हो रही होगी। देवेंद्र, जरा ये भी समझना चाहेंगे, देखिए रूस का साथ देता है भारत और यहां अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, वो किस गर्मजोशी से उनसे मिल रहे हैं 1 to 1। पाकिस्तान भी टकटकी लगाए देख रहा होगा, निगाहें उनकी पूरी इस वक्त भारत में क्या कुछ हो रहा है उस पर लगी हुई है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल पंकज, इसको अगर इस रूप में समझें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को ये समझा दिया है कि ना हम किसी का साथ देते हैं, ना हम किसी का विरोध करते हैं। हम अपना हित देखते हैं और अपने हित के साथ हम वैश्विक हित देखते हैं। जो सही होता है वो करते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने जिस प्रकार से यूरोप में बैठकर 2 टुक शब्दों में यूरोप को ये आईना दिखाया कि पूरे महीने में हम जितना खरीदते हैं ईंधन, उतना आप एक दिन में खरीद लेते हैं। तो ऐसे एकदम 2 टुक शब्दों में कूटनीति करना वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी खासियत आप कह सकते हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी कि पीएम मोदी ने यह बताया कि भारत अपने हितों की चिंता करता है और जो मौजूदा सरकार है देशवासियों ने इसीलिए चुना है कि आप अपने हितों की बात करें और उसका नतीजा है कि अमेरिका रूस दोनों को आप एक पैमाने पर रख देखिए, लेते हैं। पीएमओ की तरफ से अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच बातचीत चल रही है और वाइड रेंजिंग इश्यूज पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा की जा रही है। बिल्कुल, और यहां हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ये जो तस्वीर है इस पर हमारी निगाह लगातार बनी हुई है। ब्रेक के बाद G20 की खबरें आपको बताएंगे।